पोस्ता दाना की खरीदी की, मंडी में नई नियमावली और शिक्षा के अधिकार के नियम में परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के साथ चर्चा की। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंदसौर नीमच जावरा की मंडियों में पोस्ता दाना की खरीदी और उससे निकलने वाले ढोलापाली के नष्टीकरण को लेकर नई नियमावली के मसौदे पर चर्चा के लिए 11 अप्रैल को आबकारी और वाणिज्य विभाग के सचिव महोदया दीपाली रस्तोगी की बैठक लेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा इस मसौदे को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो हमारी मंडी में पोस्ता दाने की खरीदी सीधी हो जाएगी और साथ ही कैमरे की निगरानी में छन्ना लगाकर हाथों हाथ पोस्ता से निकलने वाला ढोलापाली को भी नष्ट किया जाएगा, जिससे ढोलापाली की तस्करी पर अंकुश लगेगा और किसानों को उनके पोस्ता का अच्छा भाव मिलेगा। वहीं सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। विधायक श्री सिसोदिया ने पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि कोविड-19 के दौरान जिनके माता पिता दिवंगत हो गए हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए संकुल स्तर पर शिक्षा के अधिकार नियम में भी परिवर्तन करने के लिए राज्यसभा में वे चर्चा करेंगे ताकि उन बच्चों को उनके पसंद का स्कूल मिल सके। ऐसे कई विषय पर पत्रकारों के साथ आज विधायक श्री सिसोदिया ने चर्चा की। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक तो जो मंडियों में जो पोस्ता दाना बिकता है उस पोस्ता दाने का धूलापाली भी निकलता है, उसको लेकर के 11 तारीख को आबकारी विभाग की और वाणिज्य विभाग की दीपाली रस्तोगी जो प्रमुख सचिव महोदया है वो मंदसौर आ रही है और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेगी। उसका मसौदा तैयार हो। मेरी जगदीश देवड़ा जी से भी बात हुई आज सुबह। उनका भी कहना था कि ये महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें निश्चित से जो एक तरह से मंडियों में जो पोस्ता दाना आता है नहीं आता है, छननी लगती है नहीं लगती है, उसको लेकर के इसका धूला पानी विनिष्टीकरण को लेकर के, जलाने को लेकर के, नष्ट करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग मंदसौर, नीमच और जावरा के मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगणों की होने जा रही है। तो उसको लेकर के और किसानों को भाव ठीक मिले, मंडी में अगर माल आएगा तो बिकेगा तो राजस्व बढ़ेगा मंडी का। अगर आबकारी विभाग लाइसेंस देती है, कोई ठेका पद्धति करती है तो राजस्व बढ़ेगा आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश की सरकार का। इन सारी चीज़ों को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। देखने में आता दादा, इसलिए इसको विनिष्टीकरण से जोड़ा गया है, इसी को इससे छन्ना लगाने के लिए जोड़ा गया है, इसी को इससे कैमरे की निगरानी रखी गई है, रखी जानी है। आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के देख रेख में मंडी परिसर के अंदर ही एक वेयर हाउस बनेगा और उस वेयर हाउस में चुनिंदा जिन व्यापारियों ने इसको क्रय किया है, बाहर इसकी खरीदी नहीं होगी, मंडी के अंदर इसकी खरीदी होगी। और जब मंडी के अंदर इसकी खरीदी होगी तो किसानों को वहीं के वहीं देकर के जिस प्रकार से छन्ना पर लगाते हैं उसी प्रकार से पोस्ता दाने का भी धूला पानी को विनिष्टीकरण किए जाने को लेकर के एक मसौदा तैयार हुआ है। और उसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार की प्रमुख सचिव महोदया माननीय वित्त मंत्री जी के डिपार्टमेंट की है दीपाली रस्तोगी जी, वो आ रही जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। तो उसी बात को लेकर के चूंकि संज्ञान में आया था तो आपके साथ हमने विषय को शेयर किया है। देखिए, आनंद राय उनका नाम है और जिस प्रकार से वो विसल ब्लोअर का काम करते हैं उसके करने के साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लक्ष्मण मरकाम जी के साथ जिस प्रकार से उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी, एक अनुसूचित जाति के का अपमान किया है और उसको लेकर के जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने भी उसको उनकी अपील को, उनकी दलील को खारिज किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर राय को निलंबित कर दिया। और ये जिस प्रकार से सामाजिक विद्वेषता फैलाने का काम कर रहे हैं, विसल ब्लोअर के नाम से जिस प्रकार से एजुकेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से ये कपिल सिब्बल जी जैसे व्यक्ति और विवेक तनख्वाह जैसे लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, कई कार्यक्रमों में आते, जिस संगठन से इनका लेना देना नहीं है उन संगठनों की अगुवाई करते हैं। फिर चाहे वो नीमच जिले का मामला हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे इंदौर का हो, जगह जगह जिस प्रकार से इनकी कार्यकलाप है उन कार्यकलापों को लेकर के आज जिस प्रकार से उनका हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से संज्ञान में लिया है और जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसी बात को लेकर के देखिए तरीका कानूनन होता है। लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा जिनके खिलाफ अगर कोई अपराध हो गया है या जिनके खिलाफ किसी प्रकार की मानवीय प्रताड़ना की गई है, सरकार हमेशा साथ खड़ी है। और ये मामला चूंकि रात को ही प्रकाश में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान में लिया, उसी क्षेत्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कटनी में थे और रीवा में घटना घटी और कल जब उनके संज्ञान में आया तो अधिकारियों को निलंबित भी किया है। अभी ये विषय कहाँ से उद्भूत हुआ है, क्या धाराएं लगी और किन कारणों से पत्रकारों के साथ इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया है, मैं तो उसकी भर्त्सना भी करूंगा। लेकिन
उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना निश्चित से प्रकट होगी। और पुलिस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से पत्रकारों को थाने में बंद करके जिस प्रकार से नग्न किया और अर्धनग्न किया, इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से गंभीर हैं। बीट इंडिया अंडरब्रिज को लेकर जो है श्रेय लेने अब देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाचे कूदे बांद्रा ने खीर खाए फकीर, ये कांग्रेस के लोग सारी घटनाक्रम जब पूरा हो जाता है उसके बाद आकर के श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस को भी एक हफ्ते पहले मालूम पड़ गया था कि मोहनीमच मार्ग की सफाई शुरू हो गई है, मंदसौर सिटी पोर्शन का, कॉलेज रोड का, तो श्रीकोल के सामने टेंट लगा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। 2 दिन बाद काम शुरू हो ही गया था, हो ही रहा था। सफाई देखी उन्होंने कि सड़क की सफाई हो रही है और उन्होंने काम शुरू कर दिया, टेंट लगा दिया। इसी प्रकार से कल मीड इंडिया के फाटक पर भी मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि 15 महीने की आपकी सरकार में कितनी बार आप गए कमलनाथ जी के पास, कितना पैसा का पैकेज लाए? हम 7.5-8 करोड़ रुपए का पैकेज लाए। यहाँ तक कि नगर पालिका की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से हमने 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवा दी। मध्य प्रदेश सरकार को हमने कहा कि इसमें थोड़ा सा शिथिल करें आप। नगर पालिका का जो हमारा संचित निधि है, उस संचित निधि से हमने 1 करोड़ रुपए दिलवाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे मैंने। तो 3.5 करोड़ रुपए की जो जुगाड़ हमने स्टेट गवर्नमेंट से करी है और 3.5 करोड़ की केंद्र सरकार के रेलवे बजट में समावेश हुआ। तो कांग्रेस का क्या काम? माला पहनने का काम, बाकी तो कोई काम नहीं है।